हाफिज साहब, पावर कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि शायद किसी तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। जब 26वीं तरमीम की बात हो रही थी तो भी मौलाना ने फ्लोर पे बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ऐसा लग रहा था कि इस तरमीम के आगे मौलाना खड़े हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ें बहुत फ्लूइड हो गई और इवेंचुअली वही हुआ जो गवर्नमेंट चाह रही थी। लेकिन अगर ऐसी कोई तरमीम आती है जिसमें पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाई जाती है तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर लूँ, वो तरमीम लाएगी नहीं लाएगी, मैं उसूली बात करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, कोई कानून का माहिर मुझे बताइए या कोई आईनी माहिर हमें समझा दे कि एक पार्लियामेंट 5 साल के लिए वजूद में आया है, जो 5 साल में जो पार्लियामेंट आया है, अब वो पार्लियामेंट अपना उम्र बढ़ाते हैं। वे कैसे बढ़ाएंगे 5 साल के बजाय 10 साल? क्या ये कर सकती है कि एक इंतखाब 5 साल के लिए हो और उस इंतखाब पर एतराज़ भी है कि ये फॉर्म 47 का इंतखाब है, ये आवाम की वोट का इंतखाब नहीं है जिसको फॉर्म 47 से ताबीर किया जाता है। एक तो उनको हक नहीं है, अगर फ़र्ज करे वो इस किस्म की तरमीम लाते हैं तो 5 साल के लिए जो लोग आए हैं वो 10 साल के लिए कैसे जा सकते हैं? लिहाजा ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बचगाना हरकत होगी। वो तो मुशर्रफ ने भी कोशिश की, आपको याद होगा कि जो असम्बली 5 साल के लिए मुंतखब हुई थी, लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं इसी असम्बली से आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब होना चाहता हूँ। और बाज़ पार्टी उस वक्त मुस्लिम लीग काफ थे, उन्होंने कहा कि 10 बार वर्दी के साथ हम मुशर्रफ को सदर बनाएंगे, लेकिन नहीं बना सकते थे ना, क्योंकि वो असम्बली एक बार के लिए और 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर वो फैसले करेगी, आगे वो मुद्दत नहीं बढ़ा सकेगी। तो फिर मौलाना की क्लियर स्ट्रैटेजी बताइएगा। हाफिज अब्दुल्ला साहब पूरी तरह पीटीआई के साथ भी दिखाई नहीं देते, पूरी तरह हुकूमत के साथ भी नहीं, इन बिटवीन जो आप कर रहे हैं उससे आपका कोई ख़ास सियासी फ़ायदा हो भी नहीं रहा। देखिए बतूल, मेरी बहन, बात यह है कि मौलाना साहब की स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह है। मौलाना साहब की स्ट्रेटजी ये है कि मौजूदा असम्बली वोटों से, आवाम की वोटों से मुंतखब असम्बली नहीं है। मौजूदा हुकूमत कौमी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। मौलाना साहब ने 8 फरवरी की नताइज को मुस्तरद किया है। मौलाना साहब ने तहरीक चलाने का, जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से चलाने का फ़ैसला किया है, जो कि आज भी बट्टग्राम में जमीयत उलमा इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा और जलसा आम हो रहा है। तो जमीयत उलमा इस्लाम तो रोडों पर है, उसका एहतजाज तो जारी है, लेकिन अगर किसी को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता, या तो उनकी कानून की सुनवाई की क़ुव्वत में कोई बीमारी है या उनकी दिखाई की क़ुव्वत में कोई बीमारी है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम तो रोडों पर है। लेकिन हाफिज साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो आप एहतजाज करते हैं और आपकी जो ताकत है नज़र आ जाती है, आपका पैगाम भी पहुंचता है, लेकिन इशू टू इशू अगर सियासत करें तो आवाम को ज़्यादा नज़र भी आएगी। इस वक्त जो केपी में हो रहा है, जो लोग मर रहे हैं, जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बुरा परफॉर्म करी है, वहाँ की मशीनरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, आप अपने सूबे को लेके वहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं करते? हम किसी पार्टी के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। हमारा एहतजाज सिस्टम के खिलाफ है, पूरी सिस्टम के खिलाफ है। 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट, जो असम्बलियाँ, जो हुकूमतें वजूद में आई है, ये आवाम के मुंतखब असम्बलियाँ नहीं है, आवाम के वोटों से मुंतखब असम्बलियाँ नहीं है, ये कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। लेकिन ख्वाह बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर में हो, जहाँ भी हो। पख्तूनख्वा में क्यों नहीं कुछ करते? लेकिन सर क्यों आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारा क्लियर होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए मेरी बहन, आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जलसा है, बट्टग्राम खैबर पख्तूनख्वा में, मंसरा डिवीजन में। हम ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे खिलाफ धांधली हुई है, और किसके लिए? पीटीआई के लिए। ये तो हम बार बार कह चुके हैं। लेकिन सर अब धांधली के अलावा नए नए मौजूआत जन्म ले गए। अब धांधली का इशू ही पुराना हो गया सर, लोग मर रहे हैं। केपी में परफॉर्मेंस का इशू है, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, ब्यूरोक्रेसी केयरलेस है सर। उसके ऊपर कह रही हूँ, आप एहतजाज क्यों नहीं करते? उसके ऊपर करें। क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन में अगर कोई पार्टी है मुअस्सर किरदार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर, मुझे जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कोई और पार्टी बताएं कौन सी पार्टी रोडों पर है। हम हुकूमत, सूबाई हुकूमतें हों या वफाक की हुकूमत हो, जो भी उनकी कमज़ोरी है
उसकी निशानदेही हमने बरमला किया, ख्वाह वो पाटा का मसला हो, ख्वाह वो कुरम का मसला हो, वो इंजमाम का मसला हो, या ये स्वात में जो कुछ उसका मसला हो, या दहशत गर्दी का मसला हो, या मईशत का मसला हो, जो भी हो, उस पर जमीयत उलमा इस्लाम ही बोलती है, जमीयत उलमा इस्लाम ही रोडों पर है। ठीक है, हाफिज साहब बजट के हवाले से भी बात करते हैं। आपकी जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आज खबर आई कि आवाम के लिए बिजली के बिलों से 35 रुपये माहाना टीवी फीस ख़त्म कर दी गई, जो कि किसी और तरीके से निचोड़ ली जाएगी प्रॉबेबली, और हुकूमत अपने अखराजात कम क्यों नहीं करती? हाफिज साहब, अरकान असम्बली, वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, तनख्वाह में सैकड़ों गुना इजाफा होता है। वक्ती तौर पर कहते हैं कि वापस ले लिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि इवेंचुअली हो जाता है। इस पर भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? बिल्कुल, हमारे पार्टी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि एक मुलाजिम की तनख्वाह में आप 7 से 10% इजाफा करते हैं, लेकिन एलीट क्लास जो अशराफिया है, सियासी अशराफिया, उसकी तनख्वाह में आप 600% इजाफा करते हैं। क्यों? आपकी तेल भी मुफ्त है, आपकी गैस भी मुफ्त है, आपका फ्यूल, डीजल और पेट्रोल भी मुफ्त है, आपका टेलीफोन भी मुफ्त है, आपका बिजली बिल नहीं है, गैस बिल नहीं है, और उधर से 600 इजाफा तनख्वाह में, ये कहाँ का इंसाफ है? तनख्वाह में इजाफा ये कहाँ का इंसाफ है? और जमीयत उलमा इस्लाम ने तो यकसर बजट को मुस्तरद किया, और ये कहते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि ये बजट पाकिस्तान का और मौजूदा हुकूमत का बनाया हुआ बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।